वेलकम टू गाइस हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर दुलमपुर वाले। आज हम अपनी तरफ से, मेरा नाम अरुण, आज हम अपनी तरफ से जो आपके बोर्ड पेपर आ गए हैं 2025 के, उसके लिए जो कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, इस चैप्टर को हम कुछ वीडियो के थ्रू आपकी जो पूरी केमिस्ट्री होती है कक्षा 10 की, उसको हम पूरी केमिस्ट्री को अपने वीडियो के कुछ वीडियो के थ्रू आपको बांटने वाले हैं, जो कि इसको देखेंगे कि आप देखिए अभिक्रिया, जो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हमको सबसे पहले देखना अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या चीज होता है? जब दो घटक आपस में क्रिया करके कोई एक नया पदार्थ उत्पाद करे तो उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया को देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं भैया। अभिक्रिया दो प्रकार के, एक भौतिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। एक भौतिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। और ये भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? जब आकृति तो बदल जाए किंतु आयतन ना बदले। जैसा कि चीनी और पानी को हमने मिलाया तो बना भैया शरबत हमारा, लेकिन ये इनकी आकृति तो बदली किंतु इनका आयतन नहीं बदलेगा, जितना था उतना ही होगा। तो भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या चीज होता है भाई? कि आकृति बदले और साथ ही साथ आयतन भी बदले, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। जिस तरीके से अगर मान लीजिए दही को हम जमाते हैं, तो अगर 2 लीटर दूध रखेंगे तो अधिक से अधिक 1.5 किलो हमको दही प्राप्त होगी, उससे ज्यादा नहीं प्राप्त होगी। तो इसकी क्या आकृति भी बदली और फिर उसके बाद आयतन भी बदल गया, तो वो कौन सी होगी? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के अगर भाग देखेंगे, सबसे पहला संयोजन। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक, यानी कि जब दो तत्व आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने आपको कहा कि संयोजन अभिक्रिया क्या चीज है भाई? H2 + O2 = H2O। ये हो गया हमारा, तो ये दोनों का योग हुआ तो बना H2O। अब इन्हीं अभिक्रिया, ये क्या है? H2O है। अगर हम इनको कर दे H2O एरो H2 + O2 भैया, दो को मिला के एक बना और यहाँ एक से बने कितने? 2। ये कौन सा होगा? वियोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। अब इसके जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के, एक वैद्युतीय वियोजन, एक ऊष्मीय वियोजन और एक प्रकाशीय वियोजन। जो वैद्युतीय वियोजन होता है, अर्थात यहाँ मिले कितने? 2 तत्व मिले, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिले तो क्या बना? संयोजन। और यहाँ देखिए ये जल से टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। अगर यहाँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इनके अगर ये आयनों में टूट जाए, जैसा कि सोडियम जान रहे हैं, सोडियम प्लस में टूटेगा, Cl2 ऋण में टूटेगा, तो ये कौन सा होगा? ये धन चार्ज और ऋण चार्ज किस में होता है? वैद्युत में होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो जिसके कारण इसे क्या कहा जाएगा? वैद्युतीय अभिक्रिया या वैद्युतीय वियोजन। ये ऊष्मीय अभिक्रिया क्या चीज है भाई? जो ऊष्मा देकर, यानी कि ऊष्मा पाकर टूट जाए, वो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय अभिक्रिया। अब भाई प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश से यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो अभिक्रिया टूटती है, जो घटक टूटते हैं, वो कौन से कहलाएंगे? प्रकाशीय वियोजन। ये ऊष्मीय अभिक्रिया। कौन सी चीज? ऊष्मीय अभिक्रिया। अर्थात हम ये जानते हैं कुछ है ऊष्मा, ये इसके जो प्रकार होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होती है। शोषी का मतलब शोषण है। वेलकम टू गाइस। जिस तरीके से हम जानते हैं कि कुछ इशू होने के कारण हमारे वीडियो को थोड़ा रुकना पड़ा। देखिए अभी हमने आपको बताया प्रकाशीय वियोजन अर्थात प्रकाश से कुछ अभिक्रिया टूट जो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रकाशीय वियोजन। अब यही जाहिर सी बात है, आप लोगों को एक कहानी से थ्रू बताते हैं। हम कहीं से आ रहे थे और उसी में सूर्य के प्रकाश होने के कारण और साइकिल में हवा होने के कारण ज्यादा वो दब गई थी। अब यही ज्यादा दूर नहीं, हम अपने उमरिया की बात बता रहे हैं। उमरिया में हम एक लोगों के यहाँ दिखाने गए, साइकिल दिखाने गए। दगी तो थी हमारी साइकिल हमारी दग गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, तो हमने कहा कि भाई बताया गया, ठीक, जो कि जुम्मन जी के यहाँ, जुम्मन जो साइकिल वाले हैं, जुम्मन साइकिल स्टोर, उन्हीं के यहाँ गए थे। उन्होंने कहा, हमने पूछा क्या बिगड़ा भाई? उन्होंने कहा मेन कटोरिया टायर ट्यूब पंटी घंटी वाल छुच्ची हैंडल पैनल रिंग सीट के बाद थोड़ा सा स्टैंड हो गड़बड़ है।
हमने कहा इतना ज्यादा, तो कह रहे हैं, हमने कहा कुछ समझ भी नहीं पाए। हमने फिर से उन्होंने कहा कि मेन कटोरिया टायर ट्यूब पट्टी घंटी वाल छुच्छे हैंडल पैडल रिन सीट कवर थोड़ा सा स्टैंड हो गड़बड़। हमने कहा भैया इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया। हमने कहा, फिर उसके बाद बना नहीं, फिर उसी प्रकार से हमने चलते चले गए। फिर दूसरी साइकिल कसानी पड़ी, लेकिन क्या किया जाएगा भाई, इतना सामान ही बिगड़ गया। फिर आइए उष्मीय क्रिया होती है, उष्मीय क्रिया के दो भाग होते हैं। एक होता है उष्मीय, जो होता है ये उष्मीय क्रिया, एक उष्मा शोषी और एक उष्मा क्षेपी। अब ये जानते हैं उष्मा शोषी जो चीज है, उष्मा शोषी का मतलब शोषण करना, अर्थात अपने अंदर उष्मा को लेना, तो वो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, उष्मा शोषी। और उष्मा क्षेपी, अभिक्रिया करने के पश्चात उष्मा को त्यागे, अभिक्रिया करने के पश्चात उष्मा को त्यागे, वो क्या कहलाएगा, उष्मीय अभिक्रिया। फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब भैया देखो, एक चीज हम आपको बताते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, जैसा कि एक फैमिली जानते हैं, बहुत अच्छी सी फैमिली, यार दोस्त तो बहुत ज्यादा मिलते होंगे, और उसमें ये भी होता है, किसी दोस्त की लव स्टोरी चलती है, कोई एकदम खाली होता है, किसी दोस्त की लव स्टोरी चलती है तो किसी दोस्त खाली होता है। अब जो दोस्त खाली रहता है वो क्या सोचता है, इनका ब्रेकअप हो जाए, इनका टूटना हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से ये जिंक हो गया, ठीक, जिंक हो गया, और फिर उसके बाद H2SO4, हाई भैया ये क्या है, ये दोनों प्रेमिका और प्रेमी, और हाई उनका दोस्त और हाई प्रेमिका और प्रेमी। अब भाई इनकी खुशहाल जीवन में अटैक कर दिया, अब ये इनकी प्रेमिका को लेके चला गया, बच गए भैया इनके खाली दोस्त, तो वो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात खुशहाल जिंदगी में किसी दूसरे के खुशहाल जिंदगी में कोई दूसरा आके परी को उड़ा के ले जाए, वो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग, दो भाग। हमने कहा अभी कि एक प्रेमिका और प्रेमी हो और एक दूसरा बाहरी अकेला दोस्त, एक प्रेमिका और प्रेमी, एक दूसरा बाहरी अकेला दोस्त। लेकिन हाई जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें भैया दो प्रेमी रहेंगे और दो ही प्रेमी और दो ही प्रेमिका। इनका प्रेमी इनकी प्रेमिका से, और इनका प्रेमी इनकी प्रेमिका से। अर्थात इनके ये भी प्रेमी प्रेमिका और ये भी प्रेमी प्रेमिका, ठीक ना, दोनों को लेके फरार, यानी कि हम उनका ले गए तो वो हमारा ले गए। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात भैया दोनों खुशहाल जिंदगियों में अटैक करना और परी को लेके उड़ जाना, यही हमारा क्या कहलाया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिर उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। अब भैया एकल विस्थापन अभिक्रिया हमने आपको बता ही चुका कि कोई मित्र उसकी सेटिंग जो दूसरे के लेके भगी, वो क्या हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इनको जानने का कुछ तरीका होता है, जैसा कि हम जानते हैं काका नाना काका मांगे आलू जान कर फेंको हाइड्रोजन लेड को नीचे, सुनो प्यारे बच्चों। ये एक श्रेणी आती है जो कि ऊपर की तरफ, जो नीचे के तत्व है वो ऊपर को विस्थापित कर देंगे, जो कि हम जानते हैं Zn, और यहाँ क्या है H2। अगर H2 जो है Zn के नीचे रहे तो विस्थापित नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं Zn यहाँ है, H देखिए कहाँ है, इधर है, तो Zn H को विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो हाइड्रोजन है वो Zn को विस्थापित करे तो वो ऐसा
नहीं हो सकता। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये तो आपको संपूर्ण आ गया होगा। बकिया रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। उपचयन, ठीक। इनको ज्यादातर आप लोग किससे जानेंगे, इनके इंग्लिश नाम से, जो कि इनका होता है रिडक्शन, इनका होता है रिडक्शन, इनका होता है ऑक्सीडेशन। अब इनको एक तरीका से ये जान लेंगे कि भैया देखिए यहां सबसे पहला शब्द क्या है, O, अर्थात इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जब जुड़ा तो हाइड्रोजन सीधे डायरेक्ट क्या होगा, घटेगा। भैया इसका पहला शब्द O, O से क्या ऑक्सीजन बढ़ा और हाइड्रोजन घटा। इसमें देखिए R है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हमने थोड़ा सा टॉपिक से पहले ही छोड़ दिया, जिसका नाम यहां से स्टार्ट होता है। ये जो बीच में तीर देख रहे हैं इसको साधारण शब्दों में उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और इनको हिंदी शब्द में लब्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, लब्धि। इन्हें कहा जाता है उत्पाद, इन्हें कहा जाता है उत्पाद, और इन्हें कहा जाता है अभिकारक। इन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। ठीक, तो मिलते हैं फिर। वेलकम टू गाइस। देख रहे हैं जिस तरीके से हमने आज कुछ ही क्षणों में कक्षा 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको कुछ ही क्षणों में हम खत्म कर दिए। ठीक, जो कि हमारे परम मित्र आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है देखिए गाइस, जो है एक ही वीडियो में जो है लेसन नंबर 1 जो केमिस्ट्री पोर्शन का है क्लास 10th का, जो ये सर है अरुण सर खत्म कर दिए हैं। इसमें कुछ अभिक्रियाओं का ये जिक्र भी किए हैं। आपके बुक्स में और भी अभिक्रिया होंगी, उसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और जो भी टॉपिक छूट रहा है और जो भी इसमें छूटेगा वो कमेंट में आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।